जय हिंद। तो आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है। और जितना भी ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे टोटल का टोटल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो आपका सीधे एग्जाम में लड़ने की चांसेस रहेगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, देखते क्या बोल रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। अब ये धारावाही कोई तार है, ये धारावाही कोई तार है। अब मैं इसको हाथ से, दाएं हाथ से पकड़ते हैं तो ये अंगूठा जो दिखाएगा तो इसमें धारा जो बह रहा है उसकी दिशा दिखाएगा और ये जो अंगुलियां जो दिखाई दे रहा है ये दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिखाएगा। तो ये अंगूठा जो दिखाएगा धारा की दिशा दिखाएगा और अंगुलियां जो दिखाएगा ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दिखाएगा। तो ये इसका सही वर्णन कौन करता है? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होगी तार के लंबवत है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे है, क्या ये तार है? क्या ये दूसरे से लंबवत दिख रहा? लंबवत तो नहीं होगा, पहला क्वेश्चन गलत हो गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होगी क्या तार के समांतर, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो दिखाई पड़ रहा है क्या इसके समांतर में दिखाई दे रहा? समांतर भी नहीं दिखा, तो ये भी सही वर्णन नहीं करना। चुंबकीय क्षेत्र रेखा अरीय होती है, हाँ अरीय चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है, लेकिन क्या बोल रहा जिसका उद्भव तार से होता, तार से उद्भव नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तो चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी रेखाओं का केंद्र तार होता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और इसके बीच में क्या है? तार है। तो यानी कि केंद्र में, चुंबकीय क्षेत्र के केंद्र में क्या दिखाई दे रहा? तार। तो ये तार दिखा दे रहा है, मतलब कि ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही वर्णन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा कैसी होती है? अभी देखिए, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक है। अब चुंबक में क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से निकलकर रेखा दक्षिणी ध्रुव की ओर आती है, जब ये बाहर में होगी तब। लेकिन आपसे बोल रहा चुंबक के भीतर में क्या होता है? तो चुंबक के भीतर में उल्टा होता है, इसकी रेखा जो हो जाएगा दक्षिण से लेकर के उत्तरी ध्रुव की ओर होगी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर दिशा होगी। आगे सवाल कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार का छड़ का उपयोग करते हैं? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? मेरे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये 2 पॉइंट है, इस पॉइंट पर है आवेश जो दे दिया 2 कूलम दिया है। अब मुझे इस पॉइंट से लेकर के इसको लेना है, ये पॉइंट पर हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, काम कितना करना पड़ेगा? जबकि आपका वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, तो कितना निकालेगा? तो निकाल के देखते हैं। तो V बराबर दे दिया आपका 12 वोल्ट, आवेश जो दे दिया आपका 2 कूलम और W इक्वल टू वाट है। तो V बराबर W बटे Q, तो इसका मान कितना दिया 12, W Q का मान कितना दे दिया आपका 2, तो W का मान कितना निकल गया 12 दूना 24। कार्य का ऐसा ही मतलब क्या होती है? जूल होता है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? अब परिनालिका है, इस परिनालिका के किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है वो वहाँ पे क्या होती है? हमेशा समान होती है, किसी भी पॉइंट पर देखेंगे, बट वो अंदर में, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में क्या होती है? समान होती है, सभी बिंदुओं पर समान होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये है आपका तर्जनी, ये है आपका मध्यमा और ये है आपका अंगुष्ठा। तर्जनी जो दिखाएगा ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा, मध्यमा जो दिखाएगा ये आपको धारा की दिशा दिखाएगा और अंगूठा जो दिखाएगा ये बल की दिशा दिखाएगा। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, तो आपसे तर्जनी क्या दिखाएगा?
तो तर्जनी देखिए, ये आपका तर्जनी, तर्जनी आपको दिखा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दिखा रहा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दिखाता है। नेक्स्ट कह रहा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज जो किया था उस वैज्ञानिक का नाम था ऑस्ट्रेड। क्या नाम था? ऑस्ट्रेड। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखेंगे, ये उत्तरी ध्रुव से निकल करके किधर आती है? दक्षिणी ध्रुव की ओर आती है, लेकिन एक दूसरे का रेखा कभी भी टच नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद कर देगा तो यहाँ पे डायरेक्शन दुगो हो जाएगा, तो ये संभव है ही नहीं, इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करता है। यानी कि देखेंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ऑप्शन सही डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वलय का उपयोग जो किया जाता है वो डीसी मोटर में किया जाता है। कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? अब इस विद्युत मोटर में जैसे आप करंट देंगे तो ये क्या करेगा, ये इसमें पंखा जो लगेगा वो घूमना शुरू हो जाएगा। यानी कि करंट देने पर घूमना शुरू हो रहा है, यानी कि विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर रहा है। यानी कि विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं और वो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। कौन? मोटर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो विद्युत को यांत्रिक में बदलने वाला वही है, कौन है? विद्युत मोटर। ऑप्शन बी सही हो जा रहा है। नेक्स्ट है कोहरा सवाल कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेबर होगा। क्या होगा? वेबर होगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज किया था उस वैज्ञानिक का नाम था फैराडे। क्या नाम था? फैराडे। नेक्स्ट, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कहाँ पे? भारत में पूछ रहा है, तो कितना याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। यानी कि 50 Hz याद रखेंगे। कितना होगा? 50 Hz। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा यानी कि करंट कौन उत्पन्न करता है तो उसे हम बोलेंगे जनित्र। क्या बोलेंगे? जनित्र। ऑप्शन कौन सही होगा? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अतिभारण कब होती है? जब देखेंगे एक प्लस तार एक माइनस तार है और इसमें कई उपकरण हम एक साथ हाई उपकरण वाला जोड़ देते हैं। जैसे जोड़ेंगे तो ये तार में क्या होगा? धारा का मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। धारा का मान क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा। जैसे बढ़ेगा ये तार हीट हो जाएगा, यानी कि गर्म हो जाएगा, और गर्म जब होगा ये तार क्या हो जाएगा? पिघलना शुरू हो जाएगा। तो आपसे कह रहा धारा का मान क्या होगा? तो धारा का मान क्या होगा? वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, डेनवो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डेनवो में क्या करते हैं? डेनवो यांत्रिक ऊर्जा जैसे देते हैं डेनवो में तो वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा था। क्या होगा? मीटर होता है। तरंगदैर्घ्य का क्या होता है? मीटर होता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है ना? तो एक प्लस और एक माइनस, ये होता है आपका लाल का, और उदासीन तार नेगेटिव जो होता है वो काला होता है। तो आपसे पूछ रहा उदासीन तार कौन सा होगा? उदासीन तार पूछ रहा, उदासीन के लिए अब काला। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी कितनी होती है? 50 Hz।
कितना याद रखेंगे 50 Hz, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो देखेंगे विद्युत फ्यूज की वजह से नहीं हो सकता, इसकी वजह से तो नहीं होता है। शॉर्ट सर्किट, हाँ शॉर्ट सर्किट घर में कभी लग जाए, अचानक तार में तार सड़ जाए तो वो जल सकता है, तो शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो ऑप्शन बिल्कुल बी नंबर सही दे रहा है, आंसर सही। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत जो फ्यूज जो देख रहे हैं यहाँ पे जो लगाते हैं फ्यूज, ये किस प्रभाव पे काम करता है? तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। किस पे? उष्मीय प्रभाव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन एक दूसरे से अलग है? इसमें से एक दूसरे से अलग कौन है? जूल, किलोवाट, अर्ग या वाट। एक दूसरे से अलग जो दिखा है वो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी कि अर्ग। अर्ग जो है एक दूसरे से सब में से क्या है? अलग दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, विद्युत धारा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा, हाँ विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होता है यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है। तो ऑप्शन कौन सही दिख रहा है? सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो हमारे घर में जो आती है 220 वोल्टेज का आता है, लेकिन वो कैसी आती है? प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ भी 220 दिया है, लेकिन डीसी करंट नहीं लगा देना। यहाँ सिर्फ बोल रहा है घरों में विद्युत आपूर्ति, तो घर में जो होती है 220 होता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट होना चाहिए। नेक्स्ट है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पतन कब होती है? जब ये पॉजिटिव तार और ये नेगेटिव तार दोनों आपस में संपर्क हो जाए, यानी कि सट जाए। सट जाने से अचानक धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अचानक धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र में संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो ये न्यूमेरिकल है, तो इसे निकालते हैं। V बराबर दे दिए 220 वोल्ट, और उसके बाद एम्पियर I बराबर दे दिए 0.5 एम्पियर, और आपसे शक्ति इक्वल टू वाट पूछ रहा है आपसे। तो P इक्वल टू फॉर्मूला होता है V इंटू आई। V का मान 220 इंटू 0.5, पॉइंट को उड़ाएंगे 10 आएगा, 0 0 कट गया। अब दोनों को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 110। और शक्ति का जो ऐसा ही मात्रा होता है वो वाट होती है, यानी 110 वाट। तो डी नंबर बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही है। मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया से समझ आ गया होगा।